नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं, अनाप शनाप। डेली वो आरोपों की गठरी लेकर बैठ जाते हैं और उसे मीडिया के सामने खोल देते हैं। उनका एक ही होता है कि साहब हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। अब उन्होंने दिल्ली में एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। बुधवार के दिन हरी झंडी दिखाई उन्होंने और केंद्र पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कहा कि मार्च में ही अगर वैक्सीन मिल जाती तो हम लगवा लेते हैं। ये बात जग जाहिर है कि वैक्सीन की कमी है। मगर अरविंद केजरीवाल को क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जब से राज्यों पर ये जिम्मेदारी डाली गई है केंद्र द्वारा, तब से अरविंद केजरीवाल को कोई कीड़ा काट रहा है। कोई राज्य सरकार इतनी शिकायत नहीं कर रही, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिमाग में एक ऐसा कीड़ा बैठा हुआ है कि जब तक वो दिन में 50 बार ये ना कह दे कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है, मैं क्या करूं, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। बात दरअसल ये है कि ये शख्स दिल्ली में पानी और बिजली फ्री देकर, सब कुछ फ्री बांटकर ये सत्ता में आया है और इसके सामने चुनौती है दिल्ली में वैक्सीन लगवाने की। वैक्सीन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, केंद्र सरकार हर संभव कोऑपरेट कर रही है। वैक्सीन की कमी है देश में, इनको नहीं मिल पा रही होगी, जितनी है उतनी इन्होंने लगवा भी ली होगी। देखिए ये क्या कहते हैं, ये जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये क्या कहता है कि जब से राज्यों पर जिम्मेदारी डाली है तब से इनके तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि इनको ये लगता था कि केंद्र सरकार देगी, हम कर लेंगे और अनाप शनाप बैठ के आरोप लगाएंगे। तो जब जिम्मेदारी डाल दी केंद्र सरकार ने इनके ऊपर कि भाई आप भी कुछ कीजिए, तो साहब परेशान हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसे तो अगर कल को पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो ये हमसे कह देगी केंद्र सरकार कि आप अपने टैंक खरीद लो, आप अपने फाइटर प्लेन खरीद लो, पाकिस्तान से आप अकेले लड़ो। ऐसा कहीं होता है? तो आप ये देखिए कि किस तरह का कुतर्क ये आदमी करता है और इसकी आप जहनियत, इसका माइंड सेट देखिए आप कि किस तरह से ये एक अजीब किस्म का वो है कि मतलब इसका जो राजनीति करने का जो तरीका है वो कितना भोंडा है। और आप अंदाजा लगाइए कि कल तक ये आदमी कहता था कि केंद्र सरकार हमारी मदद न करे, भले ही हम खुद कर लेंगे, हम खुद वैक्सीनें मंगवा लेंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी डाल दी है, आप मंगवाइए, लगवाइए, केंद्र भी इनकी हेल्प कर रहा है, तब से इनको कीड़ा काटे हुए हैं। और तर्क भी कितना अजीब दे रहा है ये आदमी कि पाकिस्तान को ले आया बीच में। और ये वो आदमी है जिसने, आपको याद होगा कि हमारे जब भारत ने पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, तो इसने आर्मी के शौर्य को लेकर सवाल उठाए थे और सबूत मांगे थे इसने। और यही आदमी अब से कुछ महीने पहले, शायद पिछले महीने पिछले महीने इसने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि राहत कार्य में, सामान पहुंचाने के कार्य में, इस पूरे कोविड के दौर में फौज की मदद ली जाए, फौज के लोगों को लगाया जाए। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी इसी आदमी ने। और यही वो आदमी है जो फौज के शौर्य पर सवाल उठा रहा था, हमारे सैनिकों की शहादत पर भी। मतलब इसने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई है तो हमें सबूत दीजिए। ये किस तरह की घटिया राजनीति करता है और इसकी क्या मेंटेलिटी है इस आदमी की, समझ में नहीं आता है। और अब ठीक है, अब लोकतांत्रिक हमारा ढांचा है, इसमें हमारी जो दिल्ली की जनता है, इन्होंने इसे चुन लिया है। अब इसके दिमाग में ये है कि अगर हमको वैक्सीन, देखिए इसको ये घबराया हुआ है, वैक्सीन नहीं मिलेगी अगर तो हम क्या जवाब देंगे। भाई वैक्सीन का संकट सिर्फ तुम्हारे ही सामने नहीं है, यहाँ और भी राज्य हैं वो उस संकट से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश है, कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात नहीं कर रहा जिस तरह की बयानबाजी ये आदमी कर रहा है। तो आप सोचिए कि इनका माइंडसेट कैसा है और ये कहाँ से तुलना कर रहा है। इसका जो तुलना करने का आप तरीका देखिए, ये किस तरह का आदमी है, इस पर आप सोचिए जरा। और दिल्ली वाले भी ये सोचें कि उसने कैसे आदमी को वोट देकर सिर्फ फ्री और पानी और बिजली के चक्कर में इसको सत्ता सौंप दी दिल्ली की। ये विचारणीय विषय है अपने आप में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।